नमस्कार, विनीता होम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेहत से भरपूर और मार्केट से भी अच्छा आंवले का मुरब्बा, जो कि हम घर में बड़ी आसानी से तैयार करेंगे। ये आंवले का मुरब्बा एकदम सुपर सॉफ्ट और रसगुल्ले की तरह रस से भरा हुआ बनकर तैयार होगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखना। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो बड़े साइज का आंवला धोकर सुखाकर ले लिया है। आंवले के मुरब्बे के लिए हम आंवला हल्के से ब्राउन कलर का लेंगे, जो कि थोड़ा सा पका हुआ होता है। इससे आंवले का मुरब्बा बहुत ही अच्छा बनता है, क्योंकि पके हुए आंवले में कसैलापन कम होता है। और कोशिश कीजिए आंवला बड़े साइज का और साफ़ सुथरा लें। सबसे पहले हम आंवलों को ओवरनाइट पानी में भिगोकर ढककर रख देंगे, ताकि इसमें अगर थोड़ा बहुत भी कसैलापन हो वो भी निकल जाए। अगर आपके आंवले कच्चे हैं तो इसमें 5 ग्राम फिटकरी भी डाल सकते हैं, जिससे कि इसका कसैलापन दूर हो जाता है। ये देखिए, नेक्स्ट डे आंवले थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनको पानी में से निकाल लेंगे और एक कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह से पोंछकर सुखा लेंगे। आप चाहें तो इनको पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो मुरब्बा ख़राब हो जाएगा। इसलिए पहले आंवलों को अच्छे से कपड़े से पोंछ लें। सारे आंवले हमने अच्छे से पोंछकर सुखा लिए हैं। अब हम इसको स्टीम करेंगे। इसको हम 8-10 मिनट तक ही स्टीम करेंगे, नहीं तो ये फट जाएंगे। इसके लिए हम कढ़ाई में पानी गर्म करेंगे और उसके ऊपर छलनी रख देंगे और छलनी के ऊपर सारे आंवले ढककर रख देंगे। आप चाहे तो इसको बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन बॉयल करने से इसके सारे विटामिन निकल जाते हैं। ये देखिए, 7-8 मिनट के बाद आंवले स्टीम हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ठंडा होने के बाद एक बार फिर से कपड़े के साथ पोंछकर सुखा लेंगे। इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए, आंवले अच्छे से सूख गए हैं। अब इनको हम फोक की सहायता से फ्रिक करेंगे। इसको जितना हो सके उतना डीपली फ्रिक करेंगे और बिल्कुल पास पास फ्रिक करेंगे, ताकि चाशनी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। ये देखिए, इसको इस प्रकार फ्रिक करना है ताकि फोक उसके बीज के साथ टच कर सके। इसी प्रकार हम सारे आंवले फ्रिक कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारे आंवले फ्रिक कर लिए हैं। अब हम इनको एक भारी तले वाली स्टील की कढ़ाई में डालेंगे। अभी हमने गैस को ऑन नहीं करना। अब हम इसमें 1 किलो 250 ग्राम चीनी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसमें पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। पिसी हुई चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाती है। ध्यान रखें कि इसको पीतल या लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाना। अब हम इसको गैस पर रखेंगे और इसमें 3-4 चम्मच पानी के डालेंगे, ताकि चीनी जल्दी मेल्ट हो जाए। ध्यान रखिए कि पानी इसी स्टेज में ही डालना है। इसके बाद दोबारा पानी ऐड नहीं करना और गैस की फ्लेम को लो पर ही रखना है। अब इसको 7-8 मिनट तक चीनी को मेल्ट होने तक ढककर रख देंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिली। ये देखिए, चीनी हल्की हल्की मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब हम इसको 5 मिनट तक और ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए, चीनी और आंवले ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है, लेकिन चीनी अभी भी पूरी तरह मेल्ट नहीं हुई है। इसको हम ढककर 5-7 मिनट तक और पकाएंगे। ये देखिए, इसके ऊपर झाग आ गई है। इसका मतलब चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और आंवलों का कलर भी डार्क हो गया है। अब इस स्टेज में हम इसमें 1 नींबू का रस डालेंगे।
ताकि चीनी क्रिस्टलाइन ना हो। आप इसमें 2 चम्मच वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं, जिससे कि ये जल्दी खराब नहीं होता। नींबू को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 1-2 मिनट तक और पकाएंगे। अब इसको ढकना नहीं है। अब हम चाशनी की कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। इसकी बस एक ही तार बननी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए आंवले का एकदम परफेक्ट कलर आया है, जैसा कि हमें मार्केट में मिलता है, और एकदम सॉफ्ट रसगुल्ले जैसा रसीला आंवले का मुरब्बा बनकर तैयार है। और चाशनी देखिए इसके अंदर तक चली गई है। अब ठंडा होने के बाद इसको एक सूखे कांच के बाउल में निकाल लेंगे और इसको 5 दिन तक इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे और बीच बीच में 1-2 बार दिन में हिलाते भी रहेंगे, ताकि चाशनी इसमें अच्छी तरह से भर जाए। है ना कितनी आसान रेसिपी, मार्केट से भी बढ़िया और हाइजीनिक, घर में ही बड़ी आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। आप भी ये रेसिपी मेरे तरीके से बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए 5 दिन के बाद आंवले चाशनी में नीचे तक अच्छे से डूब गए हैं। आंवले का मुरब्बा बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।